ऑल राइट जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो पाकिस्तान स्टडी भी हिट गया लास्ट। पाकिस्तान स्टडीज बिल्कुल लास्ट टाइम हिट हुआ है ना, ये 2022 के रिजल्ट में। उसमें पाकिस्तान स्टडीज हिट हुआ। उससे पहले जो पेपर थे 2021 में, वो मेरी भी अटेम्प्ट की, उसके अंदर इस्लामियात को इन्होंने टारगेट किया था। और 2020 के अंदर करंट अफेयर्स टारगेट हुआ था। अब टारगेट का मतलब है कि 3 नंबर, 5 नंबर और 17 नंबर, ऐसे नंबर ये दे देते हैं पेपर में। गॉड नोस क्या क्राइटेरिया इनका। बहरहाल, अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश प्रेसी की। इसका मैं लेआउट समझाता हूँ। इसके पेपर का बड़ा सादा सा लेआउट है और इसी में ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये कोई आपके पास 5-6 चीजें हैं, राइट। सबसे पहले आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये तो खैर आप लोग पता ही होगा। प्रेसी भी इसकी, कंपोजिशन भी। करेक्शन आपके पास आती है 10 नंबर की। पंक्चुएशन 5। प्रीपोजिशन आपके पास 5 नंबर है। होमोफोन्स 5 नंबर हैं। होमोफोन्स 10 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन आपके पास है जी 10 नंबर। सही है, तो ये आपके पास हो गया 60-40। अब आपका सबसे बड़ा फेयर जो लोगों ने बताया हुआ है, प्रेसी। मैंने तो यहां तक वीडियोस में देखा कि कहते हैं जी प्रेसी अगर फेल है तो पूरा पेपर फेल है आपका। ऑल दो ऐसा नहीं है। प्रेसी इज पार्ट ऑफ दिस पेपर। आपने ऐसा सुना कभी? आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई, आप यूनिवर्सिटी में आप पेपर देने गए हो और उसमें आपने एक सवाल नहीं किया या एक सवाल गलत हो गया तो फेल थोड़ी करता आप, राइट। तो इस फेयर को पहले जहनों से निकाल दो कि प्रेसी फेल हो सकते हैं। इस पेपर के अंदर बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि तुम चाह के भी इस मार्क को क्रॉस नहीं कर पाओगे, अनलेस बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पेपर करके आते हो। 40 का जो मार्क है ना, ये ऐसे में भी, प्रेसी और इस्लाम में जितने भी आपके ये कंपलसरी पेपर है उसमें ये मार्क क्रॉस करना मुश्किल है। मेरे 2020 में 50 नंबर थे प्रेसी वाले पेपर में। बड़ी मुश्किलों से आते हैं नंबर। रीजन रीजन इसका ये है कि ये जो एमसीक्यूज है ना 20 नंबर के, इसके लिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप जीआरई की वर्ड लिस्ट याद कर लो। आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर ये बातें सुनी है तो चैट पे बता दें कि जी सर हमने भी सुनी हुई है सारी बातें। जीआरई की वर्ड लिस्ट याद कर लो। इसमें 3,000 वर्ड्स होते हैं, इसी में से एफपीएस 3 रिपीट कर रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो अब एमसीक्यूज आ रहे हैं ना इंग्लिश के अंदर, ये देता है वो ओल्ड स्कूल से। हमारे ओल्ड स्कूल क्या है, जो शेक्सपियर के जो दौर की है ना, उस टाइम की जो इंग्लिश थी, ये वहां से दे रहा है चीजें। इतने मुश्किल वर्ड्स के आप प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते उसकी, और फिर तुम करते हो रट्टा। तो भाई रट्टे में तो इंसानी लिमिट होती है ना। तो एमसीक्यू उसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वो कहाँ से देगा, लेकिन मैं जो तैयारी करवाऊंगा, मैं पास्ट पेपर, ठीक है, और इसके अलावा कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं उसके हिसाब से करवाऊंगा आपको। हमारा टारगेट होगा कि हम इस 20 में से 10 तक निकाल लें नंबर। मैंने बहुत गंदा कर दिया स्क्रीन को। आप अपने पास सिर्फ ये देखें कि एमसीक्यूज 20 आउट ऑफ 20 आप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आप जाएं 10 की अप्रोच पे कि यार मुझे इस पोर्शन में 10 या मिनिमम 8 तो मैं निकालूं। सही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एमसीक्यूज में हमारी अप्रोच होगी कितनी? 8 to 10, बस। ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे ही नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थर्ड। ठीक है जी। आज जी एमसीक्यूज उसने बेड़ा गर्क कर दिए शुरू में देकर। प्रेसी कंपोजिशन जो है, अब देखो प्रेसी तुम्हें जितनी अच्छी भी लिखनी आती हो, तुमने बहुत प्रैक्टिस की, प्रेसी में एग्जामिनर तुम्हें 7 नंबर देगा।
या 8 नंबर देगा, बस इससे ज्यादा नहीं देगा प्रेसी में वो। उसके बाद आपके पास आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन मैंने अभी एक मॉक दिया तो उनको चेक करवा, तो उन्होंने हर सवाल में मुझे ढाई ढाई दो दो नंबर दिए हैं। 20 में से मेरे कोई 10 या 12 बन रहे हैं इसके अंदर। तो उन्होंने ये बताया कि बेटा इससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। चलो कॉम्प्रीहेंशन में 10 नंबर हो गए। अब ये वाले तो हो गया पार्ट आपका 60 वाला। अब जिसमें तुम पूरे नंबर उठा सकते हो वो क्या है? सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन तुम्हें इजीली 10 देता है। ठीक हो गया। उसके बाद है पंक्चुएशन। अच्छा, पंक्चुएशन में भी यही है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इफ सही हो। प्रेपोजिशन के 5। होमोफोन्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, होमोफोन्स वाला पार्ट मैं कहता हूँ कि अगेन ये भी वोकैबुलरी है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। अभी देखना कि मैं क्या आपको अप्रोच बता रहा हूँ इसकी। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें होमोफोन्स को। और आखिरी में ट्रांसलेशन, जो मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करता हूँ और आप लोग सॉल्व नहीं करते। ट्रांसलेशन 10 नंबर की आ रही है। अब यहाँ पे गौर से बात सुनिए। पूरे नंबर लेने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा, ये 20 नंबर तो तुमसे कोई नहीं ले रहा ना। ये जो 20 नंबर हैं ये तो सॉलिड मार्क्स है तुम्हारे। उसके बाद आ जाती है तुम्हारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जैसा भी लिखोगे वो 5 से 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग कुछ लिखा है तो 5 नंबर आप यहाँ पे इसके जोड़ लीजिए। वोकैबुलरी इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने पास पेपर कितने सॉल्व किए हैं। क्योंकि वोकैबुलरी में ज्यादा नहीं है, कोई 250-300 ही वर्ड्स हैं, यही रिपीट होंगे आगे जाके। इफ आपके कोई मिसाल के तौर पे 4 लग जाते हैं, 4 नंबर मैं ऐड कर लेता। मैंने आपको बताया 20, 5 और 4, ये 29 मार्क्स आपके यहाँ बन जाते हैं। ये वो एरिया है, अगर हम सिर्फ इस वोकैबुलरी को हटा दें तो ये सारा प्रैक्टिस मांगता है। ये 30 जो है, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन और सेंटेंस करेक्शन, ये मांगते हैं आपसे प्रैक्टिस, और ये आपको पूरे 30 नंबर देने की अहलियत रखते हैं, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ नंबर निकालेंगे हम, कुछ एमसीक्यू सही प्रेसी से नंबर कॉम्प्रीहेंशन से ले दे के हमारा जो मामला है वो 45 से 50 के दरमियान चला जाता है और हम पास कर देंगे इस पेपर को। अब मैं बता रहा हूँ आपको तो आप बोलेंगे यार ये तो सही बता रहे हैं आप, ऐसे ही करना चाहिए, यूं है वो है। बेटा एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने जो है ना एक लाइन गलत पकड़ ली है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले प्रेसी की प्रैक्टिस करते हैं और हम सारा वक्त प्रेसी में लगा देते हैं, और जो कॉम्प्रीहेंशन है उसकी बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो बोलते हैं करना क्या है, हमें तो कॉम्प्रीहेंशन आएगा, हम देखेंगे और जवाब दे देंगे। तो तुम अपने लूज कर रहे हो मार्क्स। और एमसीक्यूज का तो मैंने तो इंटरव्यूज में सुना है कि वो हम जी नाश्ता करते हुए पढ़ते हैं, हमने डॉन की अलग बुक बनाई हुई है। यार ये सब बेकार की बात है। ह्यूमन माइंड स्टोर कर ही नहीं सकता इस चीज को, 3,000 वर्ड्स और ये सारी चीजें। तो आप ना यहाँ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल। ये वाले जो 60 हैं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ इस पर टाइम वेस्टेज है या नहीं है? जबकि तुम्हें पता है कि मैं बहुत अच्छा भी लिखूं तो प्रेसी में वो 7 देगा, कॉम्प्रीहेंशन में वो 10 देगा, एमसीक्यूज में मैंने बहुत तीर मार लिया तो 8 आ जाएंगे। तो अगर मैं 8, 7, 15 और 10, तो इसमें तो मेरे आ ही 25 रहे हैं। यार टू बी ऑनेस्ट हम सब ग्रेजुएट हैं। हम में से कोई भी इतना निकम्मा नहीं होगा कि वो प्रेसी में 1 नंबर ले, कॉम्प्रीहेंशन में 2 नंबर ले, एमसीक्यूज में 5 नंबर ले। ठीक है ना। हम लोग इस काबिल तो हैं कि यार चलो प्रेसी में 3-4 आ गए, मरे से मरे, कॉम्प्रीहेंशन में 6-7 आ गए, एमसीक्यूज हमारे तुक्के 6 लग गए, तो 17-18 नंबर तो हमारे बगैर पड़े आ रहे हैं।
और पढ़ने के बाद भी हम 25 से 30 पे जा रहे हैं। ये बात समझना। अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं आपको डेविएट नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं करेंगे हम, नो। आपकी प्रायोरिटी डिफाइन होनी चाहिए बेटा। बात समझना मेरी, गलत उस सेंस में नहीं लेके जाना कि यार ये पता नहीं किस तरह पढ़ाएंगे, कि प्रेस ही नहीं पढ़ा रहे, कौन सब पढ़ेंगे इसमें। बट तुम्हें जिसपे मैंने ये टिक लगाए हुए ना, हमें पेपर, मैंने जो अपना पेपर क्लियर किया था, किसी और की क्या बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने पेपर में सबसे पहले जाके जो चीज की है वो है सेंटेंस करेक्शन। मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। क्यों? क्योंकि मुझे उस पे ही ग्रिप, मैंने सारे सेंटेंस करेक्शन किए और वो लकीली सारे सही भी हो गए। उसके बाद मैंने पेपर, क्योंकि मेरी बारी में ईडीएम्स आए थे, आप अगर 2020 और 21 के पेपर देखोगे ना, तो ईडीएम्स थे वो भी आते थे, वो भी सारे निकल गए थे। फिर पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन, ये सब मैं पहले करता हूँ पेपर के अंदर, ठीक है। इसके ऑर्डर का कोई मसला नहीं होता। अब आप देखो कि मैं एग्जामिनर को क्या बता रहा हूँ कि भाई ये देखो मेरी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। बात समझ रहे हो मेरी? समझ रहे हो तो यस कर देना। मैंने अपने पेपर में एग्जामिनर को दिखा दिया कि भाई लुक एट माय ग्रामर पोर्शन, और वाकई वो जब यहाँ चेक करो बोले यार ये तो सही चल रहा है मामला। अब इसके बाद मैंने अपने वीक एरियाज उसको शो करना शुरू किए। पहले मैंने अटेम्प्ट किया कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन कोई वीक एरिया नहीं है, बट इसका तरीका अटेम्प्ट करने का, अब मैंने आपको बताया ना, मैंने मॉक दिया, तो टीचर ने कहा कि जी इसमें आपको मैक्सिमम 10, और बहुत बहुत कोई तीर मारा आपने तो 12 नंबर, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। मेरे पास मौके, जिसको चाहिए वो मुझसे ले ले, कॉम्प्रिहेंशन शेयर कर दूंगा। वो कहता है मैं आपको इतने नंबर दूंगा, मैंने कॉम्प्रिहेंशन दिखा दिया उसको, और आखिरी में मैं अटेम्प्ट करता हूँ प्रेसी को। रीजन क्या है आखिरी में अटेम्प्ट करने का? मेरा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। नाउ एग्जामिनर नोज कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो प्रेसी में जहां मुझे टाइटल लिखना है और यहाँ मेरा वर्ड काउंट आके खत्म हो जाएगा सिलसिला, हो सकता है गलतियां निकले यहाँ पे मेरी गलती हो, और वो मुझे 7 नंबर दे दे। वो मुझे 7 8 ही देगा, इससे ज्यादा वो देता ही नहीं। अगर तुम पेपर को इस लेआउट में रख के चलते हो, तो आई विल गारंटी यू कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सही है। लेकिन अगर आप उल्टा चला रहे हो पेपर को, कि जी पहले मैं प्रेस ही करूं, अब तुमने प्रेस ही की बेटा, तुम्हारा कोई लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है, तुमने प्रेस ही में ही पहले डगमगा के गलतियां निकल रही हैं प्रेस ही के अंदर, फिर कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं हो रहा। उसके बाद अल्टीमेटली फिर इस वाली जगह पे आते आते एग्जामिनर जो है ना, वो काफी नैरो स्टिक माइंडसेट के साथ चेकिंग करेगा फिर। इस वजह से कहते हैं कि सीएसएस इज 30% नॉलेज, और 70% ये आपकी प्रेजेंटेशन, और 70% लिखाई आपकी, ये अंग्रेजी है सिर्फ, यकीन करो ये सिर्फ अंग्रेजी है। अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया कि पेपर होता क्या है ये। अब करना क्या है? अब मैं क्योंकि जाहिर अपने स्पेशल की स्टार्ट करूँ, मेरे 3 महीने में पेपर हो जाएंगे, मैं तकरीबन कोई 4 दफा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन रिवाइज करूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा, जो बच्चे पढ़ना चाहें वो मुझे मैसेज कर दें। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, जैसे वोकैबलरी रेगुलर हम 5 याद करते हैं, वो भी 5 पेपर से। कोई बच्चा 10 भी याद कर सकता है भाई। एपेक्स मेहरान का इंजन डिफरेंट है, लैंड क्रूजर का इंजन डिफरेंट है, तो जो जिसकी जैसी कैपेसिटी, ये रेगुलर करना है काम, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ पेड सेशन में रह के चलना चाह रहे हैं मेंटोरशिप में, वो मैं गाइड कर दूंगा, वरना मैंने आपको लेआउट दे दिया कि यार मैंने ऐसे ऐसे कराऊंगा, आप अपने घर पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं सेंटेंस करेक्शन सिखाऊंगा आपको, ऑल जितनी भी आई हुई होंगी 5 पेपर के अंदर। मेरे पास 5 पेपर रखे हुए 1975 से हैं मेरा ख्याल से, आई विल मेक श्योर एयर में बता दूं, वहां से लेके 2023 तक। अब आप एयर काउंट कर लीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपकी। अच्छा, इसी तरह से ईडियम्स करेंगे हम 5 पेपर के, क्योंकि बेटा ईडियम्स भी आ जाते हैं, और होमोफोन्स। ये हमारा रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा होगा, मैं लेआउट समझा दूंगा आपको। अच्छा, वोकैबलरी हो गई, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, होमोफोन। उसके बाद पंक्चुएशन,
क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। और प्रेपोजिशन, ये हमारा फर्स्ट मंथ का लेआउट है। पहले महीने हम अपनी ये वाली चीजें स्ट्रॉन्ग करें। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो कि भाई अगर आपने घर में तैयारी करनी है तो आपने इन सबको करना है और पास पेपर से करना है। ठीक है। 30 डेज बाद हम इवेल्युएशन करेंगे अपनी खुद से। मैं भी अपनी करूंगा, आप भी अपनी करेंगे कि यार आप 1 जून को जहाँ खड़े थे और आज जो 1 जुलाई है, तो हम किधर खड़े हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ जो होगा उसमें प्रेसी सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। यही 2 चीजें रह जाती हैं फिर हमारे पास। और इसकी भी हम क्या करेंगे, हम इसके 5 पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा कुछ लेआउट होगा कि हमने प्रेसी का पेपर अलोंग विथ एसे, ये मेरा 2 मंथ का होगा पूरा, क्योंकि मैं खुद इसको तैयार करूंगा तो रेगुलर मैं जो जो पढ़ूंगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। सही है, तो हम कुछ इस तरह से तैयारी लेकर चलेंगे। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है, उन्होंने कुछ पूछना है, तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते। आई एम ऑल ओपन। अब आपके सवालों की बारी, आप अगर चाहें तो पूछना चाहें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था कि भाई आप इसकी जो वो है फीस क्या चार्ज करें, कैसे आपने करनी है, तो मैं बता देता हूँ भाई इसकी फीस क्या है। अच्छा, एक मैंने पैकेज डिजाइन किया, वो 4000 का है पर मंथ। इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट और मेरी मेंटोरशिप रहेगी। इसके अंदर जो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बता दूंगा। ये 24/7 मेरी व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्लासेस भी हैं। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं मेरे कौन कौन से हैं। इसमें मेरे सब्जेक्ट्स है कंपलसरी सारे। उसके बाद आईआर है मेरा, जेंडर है, यूएसए हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी है। ये सारे सब्जेक्ट मेरे पास सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इनके मेरे पास नोट्स भी मौजूद हैं, मेरे पास बुक्स रेफरेंसेस भी सारी मौजूद हैं। इसी तरह से मैं लेक्चर भी दूंगा आपको, साथ में अपना भी पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ाऊंगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपको बेटा कोई एक्स्ट्रा बुक्स बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी इसके लिए, जितनी मैंने पढ़ी हैं अब तक। मैं डायरेक्ट बता दूंगा भाई ये यहाँ से लिखा है, इसको ऐसे थ्योरी अप्लाई करनी है और ये सारी चीजें। अच्छा, कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इसमें फिर पर सब्जेक्ट 1500 है, ये मैंने रखी है 1500। और वन टाइम पे करनी है जो 1500 है ना पर सब्जेक्ट की, वन टाइम पे। फिर टिल आप मेरे पास 2023 तक रहते हो, 2024 तक रहते हो, ये इशू नहीं है कोई भी। ठीक हो गया। तो इसमें ये कि मैं साथ लेकर चलूंगा, मेंटोरशिप रहेगी। मेरे पेपर शायद स्पेशल जो है वो सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे। तो आई हैव 3 मंथ, उसके अंदर मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ साथ आपको भी कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। ठीक हो गया। बाकी जो चार्जेस हैं सिर्फ मेंटोरशिप के हैं। और अगर किसी ने कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई इशू है, तो यूट्यूब पे हर लेक्चर अपलोड होगा। लेक्चर्स आपको दुनिया जहान वर्ल्ड टाइम्स के मिलेंगे, नोवा के मिलेंगे, रीड एंड राइट के भी मिल जाएंगे, नियर पेयर के भी मिल जाएंगे। लेक्चर बेटा मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। असल चीज होती है उसको लेकर चलना। ठीक है, तो होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और अगर कोई भी किसी का सवाल हो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।